गुजराती भाई लोग, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम गुजरात, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। सॉरी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। मैं सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी कीमती वक्त को मैंने यूज किया थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। पर मैं जल्द से जल्द मैं इस मीटिंग को खत्म करूंगा और आपको मैं फ्री करूंगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट में। हेलो, नमस्कार। अब ये जूम मीटिंग हिंदी वर्जन में होगी, तो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले पिगी बैंक में आप सभी का स्वागत है। और ये नाम पिगी बैंक क्यों दिया गया? ये कोई बैंक नहीं है, ये एक सिनोनिम है इंग्लिश में, जिसे गुल्लक के नाम से कहा जाता है। हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने एक आदत सी पैदा की थी कि आपको पॉकेट मनी को सेविंग्स करना है। तो हम क्या करते थे, उस गुल्लक में हम उस पॉकेट मनी को सेविंग्स करते थे और एक सही वक्त पर उस गुल्लक को तोड़ के जितने भी पैसा जमा होते थे उससे हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर देते थे। तो इसे कहते हैं पिगी बैंक। सो ये मैसेज मैं कम्युनिटी को देना चाहता हूं कि सर, हमने भी गलती किया है। क्रिप्टो, जो भी क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो को लेके काम करते हैं, आपने कभी ना कभी इस क्रिप्टो को हड़बड़ी में पैनिक से सेल किया है। तो इस बुल रन में इस पैनिक की कोई आवश्यकता जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्लैक रॉक, ने कहा है कि बिटकॉइन 1 से 1.5 लाख डॉलर तक दिसंबर तक जाएगी इस बुल रन में। सो साथियों, ये मैसेज मैं देना चाहता हूं सभी को कि जब तक बिटकॉइन 1 लाख डॉलर तक जाए, आप अपनी, मैं सिर्फ पिगी बैंक का बात नहीं कर रहा हूं, किसी और क्रिप्टो एसेट्स में आप प्लीज डू नॉट टेक्स्ट एनीथिंग व्हेन द जूम इज ऑन। प्लीज maintain a decorum when we are talking. Please. Patel Saab, DN Patel, please don't text. Your problems will be solved. So, ये एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ पिगी बैंक में नहीं, आप किसी और में आप अपनी क्रिप्टो एसेट को अभी सेल ना करें, आप उसको रखें, उसको और बढ़ाएं। तो ये पिगी बैंक आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है जहां पे आप अपनी एसेट को बढ़ती कर सकते हैं। लेकिन इसे करने के लिए, इस बुल रन में आप आगे बढ़ाने के लिए कैसे करके आप इसको बढ़ाएंगे? तो इसको बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, उस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो उस टेक्नोलॉजी में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या है? ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इथेरियम की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, कार्डनो की है, एवलांची की है, सोना का है, ट्रॉन का है। मैंने मैटिक को चुना। मैटिक को इसलिए चुना, नंबर 1 सवाल, वो हमारी इंडिया की है और वो अहमदाबाद से है। The founder of Matic, that is Polygon blockchain. आप सभी को पता होगा, अभी मैटिक भी हार्ड फोक से गुजर रहा है। वो अपडेट देना चाहूंगा, जो
वर्षन जो हार्ड फोक हो रही है उसमें खास कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ब्लॉकचेन के आ जाएंगे और इसी के कारण ये हार्ड फोक हो रहा है। सो दैट इज द रीजन हार्ड फोक चालू है, मैटिक टू पॉल और मैटिक बन जाएंगे पॉल। अब मैटिक चेन को इसलिए क्योंकि मैटिक ब्लॉकचेन लेयर 2 इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन है जो जब और सिर्फ बना ही नहीं उनको व्हाट यू कॉल रॉबिनहुड इंटरनेट थ्रू अनस्टेबल है, आप ना करे मैं रिपीट करते जाऊंगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को सिर्फ रॉबिनहुड और आपकी मेटा से भी सपोर्ट मिला है। रॉबिनहुड ब्लू चिप व्हाट यू कॉल ब्लू चिप कंपनीज में से एक सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है जो पॉलीगन ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है। मेटा फॉर्मली नोन एज फेसबुक वो भी पॉलीगन ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है और पॉलीगन ब्लॉकचेन के नीचे बहुत सारे हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, उनकी पीआर जबरदस्त है, तो इसके वजह से पॉलीगन ब्लॉकचेन को चूज किया यानी मैटिक को चूज किया। अब फाइनेंशियल प्रेडिक्टर्स क्रिप्टो प्रेडिक्टर्स ये कहते हैं कि इस बुल रन में मैटिक की प्राइस दिसंबर तक $2 तक बन सकता है। सिर्फ चैलेंजी.com, क्रिप्टो डिसरप्ट और ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सर्वेस, बहुत सारे ब्लॉग्स में ये कहा गया है कि मैटिक दिसंबर तक $2 बनेंगे। तो साथियों ये मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ मैटिक सिर्फ रखे रहेंगे तो आपके दिसंबर तक आपकी एसेट के वैल्यू 4 गुना होने वाला है। तो क्यों ना हम इस बुल रन की सही उपयोग करें, सही तरीके से काम करें और इसको हम आगे बढ़ाते रहे। So this has really done a great job. So that is the reason I chose Matic blockchain or the Polygon blockchain. Now next, the most important thing is how consistently आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे कंसिस्टेंटली आप आगे लेके जाएंगे। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एमवे को देखा, चीज को देखा, हर्बल लाइफ को देखा, जिनकी कोई भी वीडियो एड नहीं आते, सेलिब्रिटी एड्स नहीं आते, कोई भी सोशल मीडिया फीड नहीं है, ऐसी किसी किस्म की पीआर नहीं है, पर फिर भी एमवे जैसी कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी में माना जाता है। तो फॉर्च्यून 500 में कंपनी में जिसको माना जाता है जो इस बढ़िया तरीके से ये कर रहा है, तो बढ़िया तरीके से ये कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके पास कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी है, उनके पास रिपीट बिजनेस की पॉलिसीज है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है?